वापस एक बार फिर रुख करते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर का, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा इनसे पहले प्रेस से मुखातिब हुए थे और उसके बाद बेरोजगारों का ध्यान रख रही हो, परिवार के सदस्य के वो भी काबिल हो गए, वो भी इनसे कोई कम नहीं है, पर सिलेक्शन तो अल्टीमेटली करना पड़ता है सब बातें देख करके। तो गुडा जी की जगह गुडा जी ठीक हो सकते हैं, हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। बाकी अध्यक्ष जी बात करेंगे उनसे, मैं करूंगा, कोई उनका रास्ता निकल जाएगा। आप लगते हैं इन सब के एडवाइजर, आप दिखते हो मेरे आपने शिक्षा विभाग के सारे टीचर लोग से पूछे कि आप लोग के ट्रांसफर में पैसे लगते हैं, बदले में इनकी शिक्षा विभाग हाथ से गया और विभागों में तो जारी है, तो और मैं तो क्या कार्रवाई ऐसा निकायना पड़ा। जब मैंने बाद में भी कहा कि जो मंत्रालय मेरे पास में है उसके लोग भी पकड़े जा रहे हैं, कलेक्टर पकड़े जा रहे हैं, एसपी पकड़े जा रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं, तो मैंने तो कॉमन कमेंट किया था सबके लिए कि सरकारों के अंदर, हर विभाग के अंदर आपको इस बात का तो संतुष्ट होना चाहिए कि सबसे अधिक अगर कहीं पर एंटी करप्शन ब्यूरो एक्टिव है देश के अंदर तो राजस्थान के अंदर है। वो हर विभाग में पकड़ रहा है, ठीक है, रोड कौन को पकड़े जा रहे हैं, छोटा अधिकारी बड़ा अधिकारी। तो खाली शिक्षा विभाग की बात थोड़ी थी, वो तो पॉलिसी बनाने की बात थी, शिक्षा में पॉलिसी बननी चाहिए क्योंकि उनकी मांग थी। तो मैंने उनकी मांग को एक प्रकार से समर्थन किया और सबने उस वक्त में रिस्पॉन्स दिया मुझे। जब मैंने कहा कि भाई आप बताइए आपको जो पॉलिसी बननी चाहिए, तो सबने कहा बननी चाहिए। और पॉलिसी क्यों बननी चाहिए? क्योंकि वो तंग आता बेचारे, कई बार पैसे देने पड़ते हैं, होता है, कोई नई बात नहीं है। 70 साल से आप देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ, कब कैसे वक्त में किस राज्य में शिकायतें नहीं है, सब राज्यों में शिकायत होती है करप्शन की। पर अपने यहाँ तो कोई न कोई तरीका निकालना है कि चर्चा में कैसे बंधे रहे हैं, तो इसलिए वो न्यूज बन जाती है। मतलब सजा सिर्फ गोविंद जी को इन्होंने जो है गोविंद जी ने जो चलाया है, इनके पिताजी टीचर थे, तो भावुक होकर भावना में इन्होंने क्या करना चाहिए, भावात्मक रूप से अटैचमेंट रखा इस विभाग से। इसलिए मैंने कहा ना भूतो ना भविष्य, तो ऐसा शिक्षा मंत्री ना आया ना कभी आएगा तो मैं नहीं कह सकता, वो तो एक कहावत है, इसलिए मैं कह दिया। हो सकता है कि आगे पता नहीं 10-20 साल बाद में क्या हो, परंतु मतलब ऐसा शिक्षा मंत्री जिसने कई फैसले करवा दिए हमारे। अगर इनके लिए दूसरा होता तो शायद वो फैसले नहीं होते, चाहे वो इंग्लिश स्कूल खोलने की बात हो, चाहे आपके विड्रॉ करने की बात हो, ये जो कैसे विड्रॉ हो रहे हैं, चाहे संशोधन करने की बात हो नियमों के अंदर। ये काम कोई मामूली काम नहीं होता। जब तक पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लो तब तक चाहे अधिकारी हो चाहे राजनेता हो, टाइम सबका कम होता है। पर इंटरेस्ट लेके आप उनको हल करवा दो, डीओपी से भी और आरपीएससी से भी, बहुत बड़ी बात होती है, जो मेरा अनुभव कहता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इनके वक्त में शानदार कार्यकाल रहा इनका शिक्षा मंत्री के रूप में, करप्शन नहीं होने दिया। पर उसके बावजूद भी फितरत है मनुष्य की, वो तो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढेगा। तो इसमें तो शिकायत कोई नई बात नहीं है। उस रूप में मैंने कहा था, बिना मतलब का वो अखबारबाजी हो जाती है। और कोई क्वेश्चन? अमित शाह आ रहे हैं 5 तारीख को, क्या राजस्थान का कुछ भला हो पाएगा या बीजेपी मिल गुटबाजी उसको ही काम पाएंगे? अब यार ये बात भी पूछोगे, फिर पुणे जी क्या करेंगे? ये बात बुरे पूछोगे, पुणे जी क्या कहेंगे? फिर पूनिया जी के होर्डिंग लग रहे हैं, बीजेपी वाले लगा रहे हैं कि पूनिया हटाओ, राजस्थान की बीजेपी बचाओ। ये बात देखो, उनकी पार्टी बात हम पीछे से भी नहीं करते, हमारा अपना ही डेकोरम है और हम लोग मेंटेन करने वाले लोग हैं। उनकी तरह नहीं है बिना तथ्यों के उनके राजस्थान स्टेट नेता और केंद्रीय नेता हमारे जो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, केंद्रीय मंत्री में बैठे हैं, उनके आप सोशल मीडिया में देखोगे तो आपको हंसी आएगी कि इनको ना तथ्यों की जानकारी है, न गहरे में जाना चाहते हैं, ना इनका जो कमेंट करने के जो तरीके हैं वो उनको हम लोग कह सकते हैं परफेक्ट है। जब केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं या राज्य में जिम्मेवारी ले लेते हैं तो कम से कम परफेक्शन लाना चाहिए। मेरी दृष्टि के अंदर वो परफेक्शन नहीं है। इस रूप में वो आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे, कांग्रेस के नेताओं पर, मुख्यमंत्री पर।
इसीलिए जनता ने इनको जवाब दिया है, इन नेताओं को जवाब भी दिया है। 30 से 10 नंबर पर आए ना, ये इनके नेताओं की जो कारगुजारियां हैं उसका भी तरीका। अब केंद्रीय मंत्री आप रहे, जल संसाधन मंत्री जब बने थे हमारे यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट, तब मैंने पहली नीति आयोग की मीटिंग थी राष्ट्रपति भवन के अंदर, प्रधानमंत्री जी थे वहाँ पर, और मैंने वहाँ पे भरी मीटिंग के अंदर, पहली मीटिंग थी 19 के अंदर, तो मैंने भरी मीटिंग में तारीफ करी थी कि ये मंत्रालय जो आपने सबको मिला के किया, इसका मैं स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि राजस्थान में ज़्यादा चाहे इरीगेशन हो चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम हो, तो मैंने तारीफ करी इस मंत्रालय की। अब हमारा खुद का मंत्री घर का मिस्टर शेखावत, वो खाली एक प्रधानमंत्री की घोषणा को पूरी नहीं करवा पाए तो उसको मंत्री रहने का अधिकार है क्या? जो आदमी एक मांग खाली राज्य हित की बात, 13 जिले इफेक्ट होंगे, उसे 13 जिले को फायदा मिल रहा है जिस योजना से। मध्य प्रदेश पहले एग्री कर चुका था और आप फुट डाउन नहीं कर रहे हो, आप प्रधानमंत्री को परमिशन नहीं कर रहे हो, और आप बता दीजिए बोल नहीं रहे हो। अब बताइए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमारा अपना मंत्री कमलापत त्रिपाठी रेल मंत्री हुआ करते थे कोई जमाने में, यूपी के। सारी ट्रेनें जो है बनारस जाने लग गई, थोड़ा बहुत तो देखो फर्क पड़ता ही पड़ता है। मैं केंद्रीय मंत्री था, हवाई जहाज जाने लग गई, सिविल एविएशन मंत्री था मैं, सुबह शाम बोइंग आते थे, 4 बोइंग आते थे जोधपुर के अंदर, फर्क पड़ता ही थोड़ा बहुत। तो ब्रॉडगेज आ गई राजस्थान के अंदर, पूरा छा गया, हम लोगों ने पैरवी करी बहुत शानदार, काम जुड़े हुए नहीं थे। दिल्ली जाओ ट्रेनें बदलो, अहमदाबाद जाओ ट्रेन बदलनी पड़ती है आगे जाने के लिए। आज आप बताइए राजस्थान पहले खाली आपका माधोपुर जुड़ा हुआ था। तो ये तो देखो, जब पावर आती है केंद्र में तो आप कुछ कुछ करके दिखा सकते हो। आज हमारे केंद्र में 3 4 मंत्री बने बैठे हैं, उससे वो घोड़े हैं या क्या है? वो क्या पैरवी कर राजस्थान की? पूछो। 25 MP है, 25 दे दी राजस्थान जनता ने, 25 MP मिलके पैरवी करे राजस्थान में, राजस्थान की, तो क्या यहाँ पे हमें लाभ नहीं मिल सकता उसका? कोई पैरवी कर रहा है क्या? इसलिए आज केंद्रीय मंत्री बनने के बाद में तो पैरवी कर सकते हो आप जाके, सब मंत्री जाके मिलके आप प्रधानमंत्री मिलने में क्या तकलीफ है? प्रधानमंत्री के नाम से मैं समझता हूँ तो भय और पता नहीं क्या हुआ है, मंत्री जाके बात नहीं कर पा रहा है। अच्छा छोड़िए बात, तो उनकी पार्टी का मामला है। मुझे बताइए राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में मंत्री जी क्या भूमिका अदा कर रहे हैं? मुझे बता दीजिए आप। ये तो मान लो घोषणा की उन्होंने, नहीं भी करते, मान लो नहीं करते, तब भी एक मंत्री बन गया राजस्थान का, तो क्या वो अपने मंत्रालय का पावर यूज करके प्रधानमंत्री को कन्विंस नहीं कर सकता? साहब मैं राजस्थान जाता हूँ, लोग मुझसे उम्मीद करते हैं, तो आप क्यों नहीं इसको एक परियोजना घोषित कर देते हैं? 16 है 17 हो जाएगी, कर रहे इस प्रकार से कोई काम। इसलिए मेरे कमेंट बहुत है, धन्यवाद। सुझाव है मेरा, हमारे सवाल नहीं, मेरा सुझाव है कि जिस रूट पे आप जाते हैं कोई भी, अब भैया प्रेस एडवाइजर मुझे ढूंढ लिया मैंने आज। आप जिस रूट पे आप जाते हैं वहाँ से संबंधित सारे पुलिस वाले आम व्यक्ति से लेकर के यहाँ तक कि मीडिया वालों को भी रोक लेते हैं। आप यहाँ अभी आने में भाइयों को परेशानी हुई कि 1.5 घंटा, आप 1 घंटे पहले रोक लेते मीडिया वालों, 1 घंटे में रोक लेते हैं, आधा घंटा आम पब्लिक के साथ साथ मीडिया वालों को भी रोक लेते हैं। तो आप बताइए इस नहीं, अगर एक बात सुनो, अगर 1 घंटा पहले रोक लिया तो मैं जांच करवाऊंगा, और अगर 1 घंटा पहले रोका इसका मतलब तो मेरे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेंसी हो रही है। वैसे तो हाई कोर्ट का आदेश है कि मुख्यमंत्री आजाद तो रोका नहीं कर सकता। आप नहीं समझे, अगर 1 घंटा रोकता पहले, इसका मतलब तो वहाँ कोई ना कोई कॉन्स्पिरेंसी मेरे खिलाफ कर रहे हैं बदनाम करने के लिए। क्यों मैं कह रहा हूँ, कैसे हो सकता है ये? 5-7 मिनट तो समझ आता है कि वायरस चलते हैं तो हो सकते हैं। मेरा तो निवेदन है ये प्रदेश कह रहे हैं कि मंत्रियों की सुनवाई अब कार्यालय में शुरू करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि मंत्रियों की सुनवाई फिर